तो किसान भाइयों नमस्कार। आपने देखा होगा कि आपके टमाटर के पौधे अचानक से मुरझाने लगते हैं और उसके तनों पर सड़न आने लगती है। फिर धीरे धीरे पौधे मरने लगते हैं। ये सब होता है बैक्टीरियल विल्ट के कारण। ये टमाटर की एक घातक बीमारी है और ये टमाटर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं कि ये किस कारण फैलता है और कैसे फैलता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो मैं इस बीमारी के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं ये बैक्टीरियल विल्ट क्या होता है। ये बीमारी बैक्टीरिया के कारण फैलती है और ये बैक्टीरिया मिट्टी में निवास करते हैं। ये बैक्टीरिया पौधों के चालन तंत्र यानी कि वस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ये वस्कुलर सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं जिससे पौधों में पानी और पोषक तत्व पौधों के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाता है। फिर बाद में पौधे मुरझाने लगते हैं और इसके तनों पर सड़न आने लगती है और बाद में ये पौधे मरने लगते हैं और ये सब होता है बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ये बैक्टीरियल विल्ट बीमारी फैलती कैसे है। ये बैक्टीरियल विल्ट बीमारी मिट्टी, पानी, हवा और कुछ कीटों के द्वारा बहुत तेजी से फैल जाती है। यदि किसी खेत में बैक्टीरियल विल्ट का आक्रमण होता है तो उसके बैक्टीरिया उस खेत में कई सालों तक बने रहते हैं और जब मिट्टी में अधिक नमी होती है या फिर जल भराव होता है तो ये बैक्टीरिया फिर से अपना अटैक करते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ कुछ कीट जैसे कि थ्रिप्स, एफिड और कई कीट संक्रमित फसल से बैक्टीरियल विल्ट बीमारी को स्वस्थ फसल में फैला देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इस रोग की पहचान अपने खेत में कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पौधे धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और बाद में ये पूरी तरह मुरझा जाते हैं और पौधे मर जाते हैं। इनके तनों पर सड़न आने लगती है और जब इसके तने को हम काट करके देखते हैं तो उसके अंदर दूध या सफेद रंग का तरल पदार्थ नजर आता है। और इसका एक मुख्य पहचानने का तरीका है, जब आप पौधों पर सिंचाई करते हो, तनों को नमी प्रदान करते हो तो उसके अंदर से वो सफेद तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो कि इस खेत में या इस फसल में बैक्टीरियल विल्ट बीमारी फैली हुई है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आप अपनी फसल को बैक्टीरियल विल्ट से कैसे बचा सकते हैं। बैक्टीरियल विल्ट बीमारी से आप अपनी फसल को बचाने के लिए मिट्टी को सोलराइज करें, यानी कि तेज धूप में पॉलीथीन को अपने खेत में मिट्टी के ऊपर बिछा दें ताकि मिट्टी के अंदर उपस्थित हानिकारक कीटाणु मर जाएं। मिट्टी के सोलराइजेशन के बाद आप मिट्टी में गोवर्धन खाद और फफूंदनाशक जैसे कवकनाशी को मिलाएं ताकि मिट्टी आपकी स्वस्थ बनी रहे। साथ ही साथ आप जल निकास का भी उचित प्रबंध करें। मिट्टी में जल भराव की स्थिति ना होने दें ताकि मिट्टी में नमी होने पर बीमारी आसानी से ना फैल सके। और आप फसल चक्र को अपनाएं, जैसे कि टमाटर की फसल के बाद आप दलहनी फसलें या फिर अनाज वाली फसलें, गेहूं जैसी फसलों को लगा सकते हो ताकि आप बैक्टीरियल विल्ट बीमारी को नियंत्रित कर सकें। किसान भाइयों, यदि आपको खेत में कोई संक्रमित पौधा मिलता है तो आप उस पौधे को उखाड़ करके खेत से बाहर फेंक सकते हो और उस पौधे को आप जला दें या फिर मिट्टी में गाड़ दें ताकि उस पौधे से बीमारी किसी अन्य पौधे तक या बाकी पौधों तक बैक्टीरियल विल्ट बीमारी ना फैल सके। तो किसान भाइयों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप फसल चक्र को अपनाएं, जो कि एक कारगर तरीका होता है। और किसान भाइयों, आप इस बात का ध्यान रखें, जब आपको आपकी फसल में बैक्टीरियल विल्ट बीमारी दिखे तो आप जैविक फफूंदनाशक जैसे कि फफूंदभक्षक और नैनो सिल्वर एजी प्लस का स्प्रे आप अपने खेत में करें, जो कि फफूंद एवं बैक्टीरिया दोनों बीमारियों से बचाने का काम करता है। आप अपने खेत में गोवर्धन खनिज खाद का उपयोग करें और आप नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी खेत की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो किसान भाइयों, ये थे बैक्टीरिया विल्ट की रोकथाम के उपाय। आप सही जानकारी को अपनाएं और सही तरीके से खेती करें और आप अपनी फसल को बैक्टीरिया विल्ट बीमारी से बचाएं। तो यदि आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दें। और यदि आपके मन में कोई विचार आता है या आपका कोई प्रश्न होता है तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।